खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24। आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की खास खबर। मुरादाबाद करूला आज़ाद नगर मियाँ कॉलोनी जयंतीपुर वार्ड 69 से पार्षद प्रत्याशी के पति सद्दाम हुसैन की सभा में पहुंचे मेयर प्रत्याशी रिजवान कुरैशी। मुरादाबाद से रहमत अली के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट। सरपरस्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, मेरे चचा मोहतरम हाजी ग्राम कुरैशी साहब, हमारे प्रभारी जिले के सुखराज जी, जिला अध्यक्ष असलम खुर्शी साहब, दूसरे उस्ताद असद मौलाई साहब, अहमद खान साहब, राहत खान साहब, मोहम्मद अहमद साहब, और बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं मेरे छोटे भाई आदम अंसारी साहब, शाहनवाज आलम, आप नहीं बोलूंगा चचा को, शाहनवाज आलम साहब, और आज मैं जो भी जिस लायक भी आपके बीच खड़ा हूं, यहां आपके बीच बोल रहा हूं, उसकी नींव जिस शख्स ने रखी, मेरी मुराद है मेरे सियासी गुरु मीर अफजल साहब से। इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत मैं आज यहां आपके बीच में बोल रहा हूं, जिस लायक भी। हेलो, बातें तो बहुत सारी करनी थी मेरे लिए, मेरे छोटे भाई ने वक्त नहीं छोड़ा, तफसील से आपको बता दिया सद्दाम ने। आज के कुछ हालात पे आपसे गौर करना चाहूंगा नसीमुद्दीन साहब से। आज भी जुम्मे की नमाज के बाद में हम जामा मस्जिद पर नमाज, हमने दूसरी मस्जिद में पढ़ी, जामा मस्जिद पर नमाजियों से मिलने चले गए। हद यह है कि वहां पर भी हमारे पीछे पुलिस भेज दी, और पुलिस ने आकर वहां के साहब यहाँ से हटी है। मैंने क्यों हटी है? तो 4 आदमी खड़े हो सकते हैं, मैंने 4 छोड़िए, मैं अकेला खड़ा हूं। मैंने सबको पीछे करके एक एक नमाजी से मुलाकात करके बाहर निकला। पिछले जुम्मे को अलविदा का जुम्मा था। अब मुझे ये कहने में गुरेज नहीं, उससे 2-3 दिन पहले जामा मस्जिद के लोग मेरे पास आए, आसपास के लोग, रिजवान भाई, क्योंकि गर्मी है, अलविदा की नमाज है, हमने इमाम साहब से कहा था कि यहाँ टेंट तंबू लगवा दीजिए। इमाम साहब ने फंडिंग की दिक्कत बताते हुए, बैठ जाइए, कोई कुछ नहीं है, फंडिंग की ना मुझे 1,40,000 में टेंट का हमारा उसका ठेका हो गया, 1 लाख मैंने उसे दे दिए नसीमुद्दीन साहब। उसके बाद समाजवादी के लोगों का ये अमल रहा, ना मालूम कैसे उन्हें पता लगा, जबकि वहां मौके पे भी नहीं पहुंचा मैं, कि वो टेंट हम लगवा रहे हैं। उन्होंने एडीएम सिटी साहब से, कोतवाल साहब से, जो भी शिकायत कर सकते थे शिकायत करी। और हद ये है, हद बिल्कुल हदें पार कर दी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इमाम साहब के घर में खुद गया, इमाम साहब मुझसे बोले, खैर इमाम साहब कि साहब वो आपका नाम हो रहा है। मैंने साहब अपने नाम से लगवा दीजिए। मैंने कहीं उस पर फ्लैक्स नहीं लगवाया, झंडा नहीं लगवाया, मगर वो नहीं माने। हद ये 300 शामियाने हमारे तय हुए थे, लगभग 250 लग चुके थे, 50 लगने बाकी थे। वो लगे हुए शामियाने उतरवा दिए गए। लोगों ने गर्मी में नमाज पढ़ी, मतलब इस हद तक की सियासत हो रही है। इसलिए आपसे मैं गौर और फिक्र करना चाहता हूं कि आप भी गौर फिक्र करें, क्योंकि आखिरी की रात तक ये सियासी साजिशें हमारे खिलाफ होंगी, पहले भी हुई थी, जिसके बदले में आपने देखा था कि आप मासूम हैं, आप भटक गए थे। 77,000 वोट मुझे मिला था, 47,000 वोट सपा के कैंडिडेट को मिला था, मात्र 12,800 वोटों से मैं हार गया था। अगर वो 47,000 वोट उन्हें ना पड़ा होता, एक तरफा आपने वोट किया होता, तो शायद आज नतीजा कुछ और होता। मगर आप लोगों के तो गवाह बनाते हुए, यहाँ सब मेरे मंच पर सारे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सबको गवाह बनाते हुए कहना चाहता हूं, उन ताकतों से जो ताकतें अपनी घटिया सोच उजागर कर रही है और घटिया साजिशें रच रही है,
मैं चैलेंज करना चाहता हूं उन लोगों को, इस मंच के माध्यम से आप लोगों की जमानत पर ये सब कुछ कर लेंगे। जो अल्लाह ने आप लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत जगाई है, उसे कैसे बाहर निकालेगा? निकाल सकते हैं मोहब्बत? नहीं निकाल सकते। इंशाअल्लाह ताला वो मोहब्बत, मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से अल्लाह की जात पर, कि वो मोहब्बत 4 मई को वोट के रूप में आप बाहर करेंगे और उन नाचीज को मुरादाबाद का मेयर बनाएंगे और सत्ताम को और हमारे दूसरे पार्षदों को भारी बहुमत से जिताएंगे। क्योंकि ये जो वोट है आपका, ये वोट पार्षद या मेयर तय नहीं करेगा। इस वोट की चोट आपके 2024 में आपके बच्चों का मुस्तकबिल तय करेंगे। ये वोट तय करेगा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, वो कातिल बैठेगा जो इसके हाथ हमारे भाई के खून से सने हैं, हमारे भाइयों के खून से सने हैं। या वो रहनुमा बैठेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हमारी खातिर जिसने नारा दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 4000 किलोमीटर पैदल चलकर हमारे लिए ये आपको तय करना है। 4 मई सेमीफाइनल है। इंशाअल्लाह ताला ये सेमीफाइनल कांग्रेस को जिताने में आप पूरी मदद करोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। खुदा की जात पर, आपकी मोहब्बतों पर पहले भी आपने मोहब्बत से नवाजा था, थोड़ी सी कसर रह गई थी। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है इस बार वो कसर नहीं रहेगी। और चूंकि 10 बजने में शायद 1 आध मिनट बाकी है, चूंकि हम कानून के मानने वाले हैं, संविधान के मानने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वोट कितना था? मुसलमानों का वोट था 19%, यादव का वोट था 14%, 3-4% और वोट थे। इन सबको मिलाने के बाद मुलायम सिंह जी की सरकार बनी थी। सबसे ज्यादा वोट जिनका था, न वो चीफ मिनिस्टर थे, न वो होम मिनिस्टर थे, न वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, न वो इकोनॉमी के मिनिस्टर थे। किसी बड़ी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर वो नहीं थे। हमारे सबसे पहले मिनिस्टर थे मोहम्मद आजम खान साहब। आपको मालूम है कौन सा महकमा था? औकाफ। औकाफ क्या है? कब्रिस्तान, मस्जिदें, वो तमाम चीजें जो तारीख का एक हिस्सा है, वो आपके अंडर में थी। तो मैं मजाक में कहा करता था कि मुसलमानों के लिए सरकार के अंदर कब्रिस्तान का महकमा है, जिंदों के लिए जिंदा महकमे है और मुर्दों के लिए मुर्दा महकमे है। इसलिए नहीं कि आजम खान मुर्दा थे, बल्कि इसलिए कि उनकी कौम एक तरह से मुर्दा होने का सबूत दे रही थी। और आज हम इस हालत पर पहुंच गए हैं कि एक पार्टी ने तो कह दिया है कि हम इनमें से किसी को एमएलए और एमपी बनाना तो बहुत दूर की बात है, हम कॉर्पोरेशन का टिकट भी नहीं देंगे। और हम अभी तक ख्वाब खरगोश के अंदर मुब्तला है। मैं बहुत लंबी बात न करते हुए ये कहता हूं कि दोबारा पछताइएगा नहीं, अपने वोट को बांटिएगा नहीं। ईमानदारी के साथ जिसका हक है उस तक अपने वोट को पहुंचाने का काम कीजिए। इस मंच पर मेरे सभी मेहमान बैठे, इनका मैं स्वागत करता हूं। मैं वार्ड 69 की जनता से अपनी सिर्फ 2-3 बातें रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह से जनता पार्षद या प्रधान या चेयरमैन का चुनाव होता है, जिस तरह से मेहनत करती है और अपने प्रधान को एक प्रधानमंत्री की तरह लड़ाती है, पार्षद को एक सांसद की तरह लड़ाती है, इस दौर में ना तो काम पार्षद से चलेगा, ना प्रधान से चलेगा, ना चेयरमैन से चलेगा। अगर इस दौर की जनता की सेवा करनी है या बचाना है,
तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है, बाकी किसी और पार्टी को नहीं। कांग्रेस पार्टी हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। पार्षद, ये प्रधान, ये चेयरमैन सिर्फ जनता के इस काम में आते हैं। अगर गली कूचों पे गेट पे मेहमान आए हैं घर पे और कुत्ता मर जाए तो प्रधान या पार्षद से ये कहा जाता है कि नेताजी हमारा कुत्ता उड़वा दीजिए। कुत्ता या बिल्ली उड़वाने से काम नहीं चलेगा। मैं वार्ड 69 की जनता से अपने में दिल की, जो मेरे दिल में बात है, उसको बयां कर रहा हूँ। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ को आ जाए, ये सपा बसपा से बिल्कुल हट जाए, क्योंकि जो काम बसपा करा करती थी, टिकट पैसे लेकर टिकट पैसा करती थी, वो सपा भी करने लगी है। और तमाम मेयर के चुनाव में या विधायक का चुनाव हो, बगैर पैसे के टिकट नहीं मिलता है, सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बचना है इस सत्ता सरकार से, इस तानाशाह सरकार से, तो सिर्फ कांग्रेस को वोट डालना है, हाजी रिजवान कुरैशी को वोट डालना है, और जितने भी हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं कांग्रेस को, उन्हें वोट डालना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पहले भी चुनाव लड़ा था और मुझे कम उम्र के और नौजवान को एक बहुत कम उम्र में मुझे पार्षद बनाया। 1878 वोटों से मुझे जिताया था आपने, और जो समाजवादी का प्रत्याशी था उसकी भी जमानत जब्त हो गई थी। इसी तरह से 5 साल के बीच में जिस तरह जनता ने मुझे इस्तेमाल किया, अभी विधायक जी कह रहे थे हाजी ग्राम कुरैशी साहब, मुझे अच्छा लगा मेरी सरपरस्ती करते हुए, क्या सद्दाम से कोई गलती हो गई तो मैं इसकी तरफ से माफी चाहता हूँ और जनता माफ कर दी। देखिए विधायक जी, मैं या मुझ जैसे और भी लीडर मुसलमान इस दौर की राजनीति करते हुए इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे जो लीडर मुसलमान ऊपर हैं, सरपरस्त हैं, वो हमारा खून नहीं उठाते और हम जनता के लिए जेल और रेलों में भटकते फिर रहे हैं। मेरे वार्ड में एक बच्चा हॉस्पिटल में, करोना में हॉस्पिटल में भर्ती था, उसके 12,000 रुपए डॉक्टर ने तय करे और 72,000 का जब बिल बनाया। इस्लाम भाई इसी पब्लिक में होंगे, वो बच्चे का माँ बाप वाली साहब भी होंगे, वो गवाह है। मेरे वार्ड 69 की जनता गवाह है इस चीज के बारे में। मुझे लेके गए जब मेरे दर पर आकर रोल लगे कार्यालय पर, मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे बुखार आ रहा था, मैं उनके साथ चला गया। वहां पर जाने के बाद मैंने जब उससे डॉक्टर से बात की तो उस डॉक्टर ने भाजपा का कार्यकर्ता था, उसने अपनी तानाशाही दिखाई और तानाशाही दिखा के मुझसे बोला इस गरीब की जो औकात नहीं थी तो मेरे हॉस्पिटल में क्यों आया। तो देखिए उसमें मुझे क्या नुकसान हुआ, मैं कहाँ गया था, क्या हुआ, आप सब जानते हो। मैं वार्ड 69 की जनता से वोटों की अपील करता हूँ अपने लिए और अपने मेयर प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के लिए। देखिए अगर आपको इसी तरह का एक अच्छा नेता चाहिए जो आपके काम आ सके, तो अल्लाह के वास्ते एक बार और अपने छोटे भाई सद्दाम साहब को पार्षद बना दीजिए। इसी बात के साथ बात करूँगा।